नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके इससे ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम जेनिसा अतुलकर जो बैतूल से हैं, जिनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च सन 2021, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 9, इनका भाग्यांक आया है 8 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 9। इनके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, यह ठीक ठाक धन अर्जित करेंगी। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इन्हें लेटर एज में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा, उससे यह प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज हो जाएंगी। इनको रिलेशनशिप में भी डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे लेके वापस ना करे, वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, कोई बड़ी समस्या आ जाए, वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आगे वीडियो में इससे बचने को उपाय बताए जाएंगे जिससे यह संभावना समाप्त हो जाएगी। आपकी लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे बचने का उपाय भी आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा जिससे बैलेंस आ जाएगा। आपका मूलांक 9 है, अतः आप मंगल से गवर्न होती हैं। आप जानती हैं कि मंगल सेनापति होता है, अतः आप भी काफ़ी कंट्रोलिंग होती हैं। आप हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, इसलिए आपको जॉब की जगह व्यापार करना ज़्यादा पसंद रहेगा। आपको व्यापार ही करना चाहिए, आपको पावर चाहिए होती है और वह आपको मिलती भी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आपकी याददाश्त भी बहुत तेज़ है, आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, आप अपने वचन की पक्की हैं, आपको हार मंजूर नहीं होती चाहे जो हो जाए। आप में सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। कोई इस पर चोट करे आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। आप सेंसिटिव हैं, हर्ट हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं, बहुत ज़्यादा मददगार भी हैं लोगों की, आप बहुत ज़्यादा हठी हैं, एग्रेसिव भी हैं, गुस्सा आपको बहुत आता है, आप बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन आप उतनी ही खतरनाक दुश्मन भी हैं। अगर किसी से पंगा हो जाए तो आप अपने दुश्मन को बिल्कुल नहीं छोड़ती, उसकी ईंट सींट बजा देती हैं। आप बहुत ज़्यादा दानवीर भी हैं, जो डिप्लोमेसी करता है उससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। आपका बॉस टाइप का नेचर होता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। आपको स्पोर्ट्स में भी रहना चाहिए क्योंकि आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, कोई प्रेम दे तो आप प्रेम देंगी, कोई क्रोध दे तो आप क्रोध देंगी, दिल की बात नहीं बताती हैं, आपको धोखे बर्दाश्त नहीं होते हैं, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होती है, आप इम्पल्सिव भी बहुत ज़्यादा हैं। आप उन सभी कार्यों में सफल होंगी जिनमें आपका कंट्रोल होगा। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं, आप अत्यधिक संवेदनशील हैं, मन पर जल्दी काबू पा लेती हैं, आपको समझना मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर प्राप्त है। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाली हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊं और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए जेनिसा जी, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगी तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें,
इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है जो आपकी भलाई के लिए दिया गया है। आप अपने इंट्यूशन का जितना पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा लाभ में रहेंगी। आप में मनमर्जी हावी हो जाती है, आप गुस्से में बात का बतंगड़ बना देती हैं, अपना संतुलन खो देती हैं, संतुलन खोती हैं फिर संभलती हैं, कंपटीशन में आप अकेली पड़ जाती हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मिल गया, उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा और आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगा। आपका उद्देश्य होता है अपना कर्म करना और धन कमाना। संपर्क भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही रखेंगी लोगों से। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं। पहले आप अपना गोल सेट करती हैं फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको पैसे से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हैं, बहुत सोच विचार कर धन खर्च करेंगी। आपके करियर की बात की जाए तो आपको बिजनेस करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए। आप किस क्षेत्र में आपको बिजनेस करना चाहिए? आप टीचिंग के क्षेत्र में काम कर सकती हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर सकती हैं, हीलिंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हीलिंग वाले क्षेत्र वह कहलाते हैं जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। हॉस्पिटल, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेद सेंटर, होम्योपैथी सेंटर, जहाँ पर लोगों को ब्लेसिंग दी जा सकती है, नेचुरल ट्रीटमेंट सेंटर, ये सब हीलिंग के क्षेत्र कहलाते हैं। आप ओकल्ट के क्षेत्र में भी काम कर सकती हैं। ओकल्ट मतलब वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, ये सब क्षेत्र के कार्य ओकल्ट के क्षेत्र के कार्य कहलाते हैं। आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 1 और 5। तारीखों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। विशेषकर इन तारीखों में करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ऑरेंज, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, ख़राब नंबर है, वह है 4 और 8। तारीखों में देखें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख, यह तारीखें आपके लिए ख़राब हैं। विशेषकर इन तारीखों में टाल दिया करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए जो ख़राब कलर है, दुश्मन कलर है, वह है ब्लैक और डार्क ब्लू। अतः आप ब्लैक और डार्क ब्लू बिल्कुल ना पहने। विशेषकर से जाएँ तो कतई ना पहने, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। हालांकि ब्लैक और डार्क ब्लू आपको बहुत पसंद होगा क्योंकि आपका अपोजिट कलर है, अपोजिट अट्रैक्ट करता है, पर आप यह कलर ना पहने। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी क्योंकि इसका टोटल 4 पे आ रहा है। अब आप बोलेंगे मेरे तो नाम की है स्पेलिंग लिखी हुई सब जगह, कैसे चेंज करूँ? भाई जहाँ जो लिखा लिखा रहने दीजिए, सब जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना, ना पैन में चेंज करना, ना आधार में चेंज करना, ना पासपोर्ट में, ना ड्राइविंग लाइसेंस में। तो आपको करना क्या होगा, अपने नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें और नाम की स्पेलिंग को चेंज कर लें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आराम से घर बैठ गई, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए फिर से मेरे चैनल में जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई, उसका पालन करते हुए नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगी, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आएगा और तभी आपको प्रगति प्राप्त होगी। आपको अब कुछ सलाह दी जा रही है। आप मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को किसी गरीब बच्चे को किसी लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। वह लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु कोई फल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, रुमाल हो सकता है, कोई भी अन्य वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान करने पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड है। साथ ही आपको सलाह दी जाती है जो आपको हेल्थ में और रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उससे बचने के लिए आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी, ना तो माला लेकर गिनती करनी, ना मन ही मन गिनती करनी, ना उंगलियों में गिनती करनी है। मन ही मन आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार मन हो करें, अलग अलग संख्या में रोज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद कर धारण कर लें। आपकी दोनों समस्याएं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की समस्याओं से। आपके लाइफ में जो डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष पहने, या एक तुलसी की माला पहने, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहने।
यानी कि रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को पहन लें। आप धीरे धीरे स्वयं देखेंगी कि आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आपका धनागमन बढ़ने लगेगा, प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, जीवन में संतुलन आ जाएगा, जीवन के हर एंगल का आनंद आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी कि गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप शुक्रवार को किसी अपंग अर्थात अंगहीन व्यक्ति या भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद रंग की मिठाई हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई आटा, चावल, शक्कर, खीर, चांदी की कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है। प्रति शुक्रवार कर सकें तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो प्रतिमाह करें अथवा प्रतिवर्ष तो अवश्य करें। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप दारू और नॉनवेज का सेवन ना करें, आपको बहुत नुकसान होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।